यदि आप भी वर्तमान में क्लास 9th या क्लास 10th में बिहार बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं तो आपके प्रथम सावधिक परीक्षा का संचालन हो रहा है। अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रथम सावधिक परीक्षा का प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उत्तर के साथ आपको कहां मिलेगा, और चूंकि प्रश्न पत्र काफी टाइप के सेट किए गए तो आपके स्कूल में किस प्रश्न पत्र से परीक्षा हो रहा है। देखिए यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि प्रथम सावधिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है 18 जुलाई से, लेकिन काफी विद्यालय में 24 जुलाई से शुरू होगा और कुछ विद्यालय में 18 से शुरू हो चुका है। आप सोचिए जिन छात्र छात्राओं का 24 जुलाई से शुरू होगा तो जहां पे 18 जुलाई से परीक्षा शुरू है उनके लिए तो प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी से पता चलता है कि इस एग्जाम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जिस एग्जाम का महत्व होता है जैसे आपका सेंटअप एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम, तो उसकी परीक्षा एक प्रश्न पत्र से पूरे बिहार बोर्ड के सभी स्कूल में संचालित होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र 3 टाइप के किए गए हैं, अभी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। वह हर साल ऐसे ही होता है। और उसके साथ साथ प्रथम सावधिक परीक्षा सिर्फ एक जांच परीक्षा है कि आप बस यहाँ पे अपने आप को जांच कर पाए, नहीं तो इस परीक्षा में कोई भी फेल नहीं करता है। अगर आप जाकर सिर्फ परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं तो इसमें कोई भी छात्र छात्राएं फेल नहीं करते। इस एग्जाम का कोई महत्व नहीं है प्रथम सावधिक परीक्षा द्वितीय सावधिक परीक्षा का, क्योंकि सोचिए कि कितने टाइप के प्रश्न पत्र हर एक विद्यालय में किसी दिन किसी भी विषय का एग्जाम हो रहा है, तो प्रश्न पत्र तो आपके सामने पहले से उपलब्ध हो गया। अब चलिए बात करते हैं कि प्रश्न पत्र इस रूप में तैयार किया गया और आपको कहां से मिलेगा। तो देखिए 3 टाइप के प्रश्न पत्र से हर एक साल प्रथम सावधिक परीक्षा और द्वितीय सावधिक परीक्षा का परीक्षा होता है। एक होता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पीटीओ। पीटीओ से सबसे अधिक स्कूल में आपका एग्जाम होता है पीटीओ के प्रश्न पत्र से। और दूसरा प्रश्न पत्र होता है टर्नओवर। टर्नओवर में 2 तरह के प्रश्न होते हैं। एक जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये टर्नओवर का प्रश्न पत्र यहाँ पे आपके सामने है, और एक और टर्नओवर का प्रश्न पत्र होता है जहां पे ऊपर इस तरह सेट कोड लिखा होगा ए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ गया कि कैसे पता करेंगे कि आपके विद्यालय में किस प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए अगर आप 9th के छात्र हैं तब तो आपको पता करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपका प्रथम सावधिक परीक्षा है। लेकिन जो भी विद्यार्थी 10th के परीक्षार्थी हैं वो तो 9th में पूरा प्रथम सावधिक परीक्षा द्वितीय सावधिक परीक्षा दिए होंगे, तो आपको मालूम होगा कि आपके विद्यालय में 9th में जो आप एग्जाम दिए थे उसमें किस प्रश्न पत्र पे एग्जाम हुआ था। यहाँ पे और मैं आपको समझा दूं तो जितने भी प्योर सरकारी स्कूल होते हैं, कई स्कूल से आप 9वीं और 10वीं की पढ़ाई करते हैं, कुछ एफिलिएट होते हैं जिनको सिर्फ मान्यता मिला है, कुछ होते हैं अर्ध सरकारी और कुछ होता है पूरा सरकारी। तो जितने भी विद्यालय पूरे तरह से सरकारी हैं, पूरे तरह के गवर्नमेंट विद्यालय हैं, उनमें पीटीओ के प्रश्न से एग्जाम होता है। अर्थात कि बिहार में सबसे अधिक स्कूल कॉलेज में पीटीओ के प्रश्न पत्र से परीक्षा होगा, प्रथम सावधिक परीक्षा द्वितीय सावधिक परीक्षा। और बाकी सभी जो भी एफिलिएट और प्राइवेट टाइप के अर्ध सरकारी विद्यालय हैं उनमें आपके टर्नओवर के 2 टाइप के प्रश्न, एक जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं और दूसरा जिसपे एक सेट कोड यहाँ पे लिखा रहता है ए इस तरह, उससे एग्जाम होता है। तो आप अपने ट्रेंड देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में ये देखिए कोई भी प्रश्न पत्र मिला आप उसको याद करके चले गए, तो पता करना होगा कि आपके विद्यालय में किस प्रश्न पत्र से एग्जाम होता है। अब देखिए एक टर्नओवर का प्रश्न पत्र है, इस रूप में तैयार किया गया यहाँ पे सोशल साइंस का, तो यहाँ पे देख लीजिए इसी रूप में। तो आपको क्या करना होगा कि मैं सभी प्रश्न पत्र टर्नओवर पीटीओ का आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो यहाँ पे इस तरह कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप मिलान कर पाएं कि हाँ यही प्रश्न पत्र है आपका, और तभी आपको एग्जाम में उत्तर लिखना है। तो ये टर्नओवर का है। और यहाँ पे देखिए जिनका भी पीटीओ से एग्जाम होता है तो पीटीओ का प्रश्न पत्र इस रूप में तैयार किया जाता है। और इसमें चूंकि 48 ऑब्जेक्टिव है, 60 ऑब्जेक्टिव है, तो ये नहीं समझना आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में इतना ही रहेगा, ये सिर्फ आपका जांच परीक्षा, इससे कोई फाइनल बोर्ड एग्जाम की ताल्लुकात नहीं है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये पीटीओ का प्रश्न पत्र यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि आपके विद्यालय में किस प्रश्न पत्र से एग्जाम होता है और उसी प्रश्न पत्र को आपको तैयार करके जाना है। अब चलिए टर्नओवर से चाहे आपका एग्जाम हो या पीटीओ से कैसे आप डाउनलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर प्रश्न पत्र के साथ, वो हम लोग सीख लेते हैं। सावधिक परीक्षा के 9th और 10th का सभी प्रश्न पत्र चाहे टर्नओवर हो या पीटीओ का आपको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम इस तरह AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट आप में सबसे ऊपर शो होगा, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो अगर रूटीन वगैरह आपको चाहिए तो यहाँ पे रूटीन देखने को मिल जाता है। फिर यहीं पे नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा और बढ़िएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 10th का सेक्शन, यहाँ पे 9th का सेक्शन। तो अगर आप 9th के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न पत्र यहाँ पे अपडेट किया गया है, यहाँ पे आगे सभी विषय का प्रश्न पत्र यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो 9th वाले छात्र यहाँ से आकर जहाँ पे भी जिस विषय का आपका चाहिए
चाहिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 9th का प्रश्न पत्र यहाँ पे मिलेगा। अगर आप 10th के छात्र हैं तो 10th के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पे प्रश्न पत्र है, मैट्रिक फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे देख लीजिए सोशल साइंस का अपडेट है, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सोशल साइंस एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का उत्तर खाली छोड़ा गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीटीओ के प्रश्न पत्र का उत्तर अपडेट किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा छात्र छात्राओं का इसी से एग्जाम होता है। और जिनका भी पीटीओ से एग्जाम हो रहा है वो यहाँ से क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले डाउनलोड कर पाएंगे, और जिनका भी इसका पीटीओ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर का पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। और जिनका भी टर्नओवर से एग्जाम हो रहा है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा, मैं प्रश्न पत्र यहाँ पे लगा दिया हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा कि देखिए यहाँ पे टर्नओवर प्रश्न पत्र का उत्तर है। तो अगर मान लीजिए आपका इस टाइप के प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है, ये भी 2023 से 24 सत्र के लिए प्रथम सावधिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, तो यहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं टर्नओवर का। और एक और टाइप का टर्नओवर वो भी जल्द ही नीचे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव का चाहिए तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ बना, यहाँ पे डाउनलोड बटन है। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो गया, सब्जेक्टिव का अपडेट हो चुका, और यहाँ पे आप कहीं से भी पीडीएफ रीडर फाइल से ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी प्रश्न पत्र लगा दिया गया, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पे उत्तर है कि इतिहास में 3 लिखना है तो 3 का उत्तर। और ये सभी नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे आपका मतलब कि इस प्रश्न पत्र से एग्जाम हो चाहे नहीं, क्योंकि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस रूप में आपके लिए उत्तर भी देखिए सब्जेक्टिव का तैयार कर दिया गया है। ठीक है, इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो प्रथम सावधिक परीक्षा का शुरुआत हो चुका है। काफी विद्यालय में 18 से और काफी जगह 24 से शुरू होगा। चाहे आपका एग्जाम पीटीओ से हो रहा है या आपका टर्नओवर के किसी भी टाइप के प्रश्न पत्र से, आपको प्रश्न पत्र उत्तर के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उत्तर के साथ डाउनलोड करने के लिए AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट पे आगे, अगर आप 10th के परीक्षार्थी हैं तो 10th वाले सेक्शन से डाउनलोड करेंगे, अगर आप 9th के परीक्षार्थी हैं तो यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। 10th वालों के लिए सब्जेक्टिव का उत्तर सोशल साइंस का अपडेट किया गया, और काफी शानदार पीडीएफ का क्वालिटी आपको यहां से आकर डाउनलोड करके जरूर पढ़ लेना है, और इससे सभी नोट्स बना लीजिएगा। न कि इतना मेहनत हो रहा है आपके प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए, ये फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। जितने भी टाइप का सोशल साइंस का प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है उस सबका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आज शाम में, आप जानते हैं डेली शाम में क्लास चलता है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए, तो 7:30 PM पे हम लोग कर लेंगे। फिलहाल यहां से आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।